एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, हमारे पास जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब हम ये देख सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। सबसे पहले हमने इस टर्म को सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 7 7 ज़ा 49, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये टर्म हमारे पास ए है और ये टर्म हमारे पास बी है। ए माइनस बी में आ जाएगा एक्स माइनस 7 और ए प्लस बी में आ जाएगा एक्स प्लस 7। तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7। दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अगेन हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन मौजूद है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। 7 3 ज़ा 21 होता है, और यहाँ पे हमें चाहिए 4, तो प्लस माइनस करके हमारे पास 4 आना चाहिए। 7 में से 3 जाएगा तो 4 रह जाएगा। साइन हमने जो है वो -7 के साथ, बड़े नंबर के साथ साइन लगाएंगे ताकि यहाँ हमारे पास माइनस आ सके, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरह फैक्टर्स हमारे पास आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अगेन हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक टर्म है, इसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन हम लेंगे x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7। यहाँ पे से हमने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7। इस तरह ही हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 3 और x माइनस 7। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास है x माइनस 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास टर्म है 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अगेन ये बहुत ही ईजी है क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज ही करना है। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर बना लेंगे। 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, और सेंटर पे हमें जो है वो x चाहिए सिंपल। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4 3 ज़ा 12। हमने जो है वो 12 के फैक्टर्स बना के देख लिया कि 4 3 ज़ा 12 होता है। सेंटर पे हमें सिंपल x चाहिए, तो हम इसका साइन प्लस रखेंगे और 3 के साथ हम माइनस का साइन रखेंगे। तो इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो सिंगल बन जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। 4x इन दोनों टर्म में से हम देखेंगे कॉमन क्या आ सकता है। 4x हमारे पास कॉमन आ सकता है 3x प्लस 1, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में से हम कॉमन देखेंगे तो -1 आ सकता है 3x प्लस 1। इस तरह हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो बन गए 3x प्लस 1 और 4x माइनस 1। अब इसके बाद हमने दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसको अगेन हम 15 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15 का 5 और 3। तो 15 के जो हमारे पास फैक्टर आ गए वो 5 3 से 15 होता है, और अगर 5 और 3 को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी। तो इसे मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से कर लेंगे। 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, ये 5x इसका आ गया, 3x इसका आ गया, प्लस 1 इसका आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। 5 हमारे पास कॉमन है, 5 3 से 15। x भी हमने साथ में कॉमन लिया हुआ है क्योंकि यहाँ x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1 है। तो ये हमारे पास 5x कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 हमने ले लिया, तो 3x प्लस 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो दो फैक्टर्स बन गए 3x प्लस 1 और 5x प्लस 1। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें और इसमें कॉमन क्या है। यहाँ फैक्टर्स हैं 5x प्लस 1 और 3x प्लस 1, जबकि यहाँ फैक्टर्स हैं 4x माइनस 1 और 3x प्लस 1। तो इस तरह 3x प्लस 1 हमारे पास दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा 3x प्लस 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जब दो टर्म्स होती हैं तो हमने देख लिया कि हम इसको जो है वो ये दोनों भी स्क्वायर के फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको फॉर्मूले की टर्म में लिखा, सी एक्स की पावर 2, दोनों की पावर 2 है, माइनस डी स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास ए हो गई, ये टर्म बी हो गई। ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका सिंपल होता है फॉर्मूले को खोलने का तरीका। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए माइनस बी, सी एक्स माइनस डी, और ए प्लस बी की जगह सी एक्स प्लस डी, ये हमारे दोनों इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अगेन हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन मौजूद है, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। ये चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म्स मौजूद हैं, तो इसमें जो है वो हम देखेंगे कि पहले इन दो टर्म्स को देखेंगे। इसमें जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। ए सी और एक्स है और बी सी और एक्स है, तो सी और एक्स कॉमन है तो हमने सी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास ए एक्स बच गया, यहाँ बी बच गया।
यहाँ पर हमारे पास ए डी एक्स और माइनस बी डी कॉमन है, तो इस तरह से हमारे पास डी कॉमन है, डी हमने ले लिया, तो इस टर्म के अंदर ए एक्स बच गया और यहाँ माइनस बी बच गया। अब तो इसके फैक्टर्स हमारे पास जो बन गए हैं वो ए एक्स माइनस बी और सी एक्स प्लस डी, इस तरह दो फैक्टर्स आ गए। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन हमारे पास सी एक्स प्लस डी है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो सिंपल इसको हम फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक दफ़ा टर्म माइनस के साथ लिखी जाती है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी जाती है। तो एम माइनस एन और एम प्लस एन, ये तो सिंपल हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास दूसरी टर्म है एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पावर 4 भी है और साइन माइनस भी है, तो हम इसको सबसे पहले अपने स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एम स्क्वायर की पावर 2 माइनस एन स्क्वायर की पावर 2, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 पावर बन जाएगी। अब ये अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया है। टर्म को हम एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि ये अगेन हमारे पास एक फार्मूला है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा एम माइनस एन और एम प्लस एन, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सिंपल आ गया। तो ये हमारे इसके 3 फैक्टर्स आ गए। इसी तरह अब अगर हम ये देखें तो एम की पावर 6 माइनस एन की पावर 6 है, इसको भी हम जो है वो अगेन फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये पावर 6 है तो 3 2 ज़ा 6 होता है, माइनस का साइन लगा हुआ है हमारे पास। एम क्यूब की पावर 2 माइनस एन क्यूब की पावर 2 हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे टर्म को, एक दफ़ा प्लस के साथ। एम क्यूब माइनस एन क्यूब और एम क्यूब प्लस एन क्यूब। अब हम अगेन इस वाले फॉर्मूले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, और इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो एम माइनस एन आ गया। ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया उसकी जगह, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। और इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे तो एम प्लस एन एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों को सिंपल हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास टर्म कॉमन क्या आ रही है। तो इसमें एम माइनस एन है, एम प्लस एन है, इसमें एम माइनस एन है और एम प्लस एन है, और इसमें भी एम माइनस एन और एम प्लस एन है। तो इस तरह ये तीनों टर्म्स हमारे पास कॉमन है। तो हमने जो अपना HCF बनाना है वो है हमारा एम माइनस एन और एम प्लस एन, ये HCF है और यही हमारा आंसर है। पार्ट 9 है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए क्यूब और 3 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कि ए की टर्म जो है वो कॉमन है, ए हमने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर हमारे पास बच गया। इसको अगेन हम देखेंगे तो ये फॉर्मूले के अंदर बन सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए आ गया, ये एक्स प्लस ए होल स्क्वायर आ गया, और होल स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 दफ़ा मौजूद है, तो ए आ गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। इसके अंदर भी अगेन हम देखेंगे कि कोई टर्म कॉमन है तो हम उसको सबसे पहले बाहर लेंगे। कॉमन टर्म हमारे पास 2a आ गई, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 2a कॉमन आ गया था एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2ax और यहाँ बचा माइनस 3a स्क्वायर। अगेन अब हम अंदर वाली टर्म के जो है वो फैक्टर्स बना लेंगे। ये जो फैक्टर्स हमारे पास बने हैं, क्योंकि हमें 2x चाहिए और ये 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए एक्स माइनस 3 स्क्वायर, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। 2a आ गया, यहाँ से हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, x आ गया, x माइनस 3 अंदर आ गया, और यहाँ पे a हमारा कॉमन है तो x माइनस 3। इस तरह इसके फैक्टर्स बन गए 2a x प्लस ए और x माइनस 3। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3a स्क्वायर और एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। 3a स्क्वायर है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 दफ़ा हमने इस टर्म को लिखना है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। अब ये तीनों जो है वो हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि इनमें हमारे पास कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर है। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन टर्म है
तो इसमें अगर हम ये देखें तो हमारे पास ए एक्स प्लस है, यहाँ पर हमारे पास 2a एक्स प्लस है और एक्स माइनस 3, और यहाँ हमारे पास है 3a स्क्वायर एक्स प्लस है और एक्स प्लस है। तो इस तरह एक्स प्लस है हमारे पास इन तीनों के अंदर कॉमन टर्म है, तो ये हमारा एक्स प्लस ए आ गया। ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, तो ए भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरह जो इसका HCF आया वो आया ए एक्स प्लस ए, और यही हमारा आंसर है।